तो हेलो बच्चों, एमएससीटी 2024 के लिए सिर्फ रह गए हैं कुछ दिन। तो इस समय बहुत बच्चे जो हैं वो ये 5 मिस्टेक्स कॉमनली कर रहे रहते हैं जो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला मिस्टेक है बच्चों आप लोगों का हेल्थ पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। देखो, आप चाहे कैसे भी बच्चों, आप बहुत होशियार हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रखी है, या फिर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं हुई है, दोनों बच्चों को हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इस समय बहुत बच्चे ये बोल रहे रहते हैं कि ठीक है अब कुछ समय रह गए हैं तो हम पूरा प्रिपरेशन पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। और बहुत बच्चे जो है वो एंजाइटी टेंस्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर जाकर खा लिया, घर पे रहकर एक्सेस ईटिंग हो रही है। तो ये सब चीजें जो है ये अवॉइड करो। ज्यादा खाओगे तो एक्चुअली हेल्थ पर प्रभाव पड़ने की ज्यादा चांसेस हैं। साथ साथ आप लोगों का टेंशन है ना, एंजाइटी, ये सब चीज की वजह से भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इस समय ही अपनी तबीयत को खराब कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे आप अपने आप को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए नहीं रख पाओगे, ठीक है। इस समय से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ दिन पहले से ही, जिससे आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब ना हो, ठीक है, और एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा रख सको। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्थ पर ध्यान अच्छी तरह से रखना। अब इसके बाद जो है वो मेजॉरिटी हम जो बात करने वाले स्टडी से रिलेटेड। इस समय सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है रिवीजन ना करना, ठीक है। रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय पर। आप कितना भी सीख रहे हो बच्चों, अगर आप लोगों ने बहुत सारा सीख के रखा है या फिर आप बहुत कम पढ़े हो लेकिन आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज ही नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम के टाइम पे उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, ध्यान में नहीं आएगा वो कंसेप्ट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो या फिर शायद वो आप आंसर सही नहीं कर पाओगे। इन द वाइस वर्सा, अगर हम ऐसा कंसीडर करें बच्चों कि आपने अच्छी तरह से रिवीजन किया है, एग्जाम में अगर उस तरह का क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा या फिर शायद वही सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को सही से टिक करके सॉल्व करके आ जाओगे। इससे होगा क्या, जिस आप एग्जाम में जिस समय बैठे हो बहुत एंजाइटी रहेगी, और अगर आपने पहले ही 4-5 क्वेश्चंस और अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और एग्जाम में जो आप लोगों का पेपर को सॉल्व करने का एरिया है वो आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा एंड ड्रास्टिकली वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने अच्छी तरह से आए हैं। इसलिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप रिवीजन करो एक टाइम दिन में, है ना, एक टाइम 1 आवर इन अ डे आप ऐसा निकालो कि यहां पे आप बहुत अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर सकते हो। इसको टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसलिए ही बच्चे इसको अवॉइड करते हैं कि टाइम नहीं लग रहा है तो इसको रिवीजन क्यों करें, वो आपको बहुत बोरिंग लगता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, आपको इसको एग्जाम में रिवाइज, बहुत बच्चों का पेपर खराब हो जाता है क्योंकि उनकी रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुई रहती है, राइट। तो ये बात थोड़ा सा समझना है, इसके ऊपर आप अपना काम अच्छी तरह से करो। रिवाइज करने के लिए कोई 1 घंटा दिन में निकालो, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से जो पढ़ा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रिवीजन का ही तरीका है ना। जो क्वेश्चन हो गया है उस क्वेश्चन को देखो, समझो किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो सॉल्व करने का तरीका आप देखोगे तो आपको समझेगा इसका कोई और एक तरीका भी था जिसको मैं सॉल्व कर सकता था एंड इस आंसर को ज्यादा फास्ट निकाल सकता था। ये सब चीजें सब रिवीजन में ही आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये करना आपके लिए जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो आप लोग ध्यान देना चाहिए इज दैट कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा ध्यान दो, मॉक टेस्ट सॉल्विंग पर। जब आप एंड इसके साथ सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं तो इसका एनालाइज भी करना, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट दे देते हैं। अभी इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो फ्री में है, उसको दो अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद उसका एनालाइज भी करो कि क्या गलती की है हम लोगों ने। एनालाइज करने से क्या फायदा होता है ये मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसी को नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो बच्चों आप कहां पर हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा यार हमारी क्या गलतियां हैं। ये सब चीजें यहीं से समझ में आती है कि हमारी क्या गलतियां हैं, ठीक है। हम किस पर काम करना चाहिए, किस चीज पर अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि क्या गलतियां की है, कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, माइनर मिस्टेक्स करें या बड़े मिस्टेक्स करें, यार ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, है ना, और मैंने सोचा वो अलग ही था और इसका सॉल्यूशन कुछ अलग ही आया है। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को पेपर के एनालिसिस करने से ही मिलेगा। इससे आप एग्जाम्स में, अगर ये भी फायदा हो सकता है कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन फिर से आएगा तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आप लोग इसको मॉक टेस्ट दो, उससे सीखो, है ना, इससे सीखो। लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस, है ना, उससे एनालाइज करो, है ना, और उस मिस्टेक को वापस से सुधारो, अवॉइड करो, ये नहीं होना चाहिए। फिर इस चीजों पर काम करो, ये आपका बेटर प्रोसेस है। एंड मुझे लगता है आप कम से कम कुछ एग्जाम्स के अगर आपके पास समय रहे हैं तो आप 4 से 5 मॉक टेस्ट दो और अपने परफॉर्मेंस को इस तरह सुधारने की कोशिश करो, है ना। ये एक बहुत अच्छा रूटीन बन जाएगा आप लोगों का। 3 घंटा मॉक टेस्ट, 4 घंटा एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 4 घंटे का एनालिसिस करेंगे, ठीक है।
देखेंगे, हर सब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे, तब आप कुछ आउटपुट निकाल पाओगे वहां से, राइट। अगली बात, फोर्थ मिस्टेक नंबर इज कि आप ज्यादातर क्या कर रहे हो, न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने पे ही ध्यान दे रहे हो, है ना। सीखो, अच्छी बात है, मैं नहीं मना कर रहा कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, लेकिन आप इन चीजों को भी अवॉइड कर रहे हो, उसके साथ ये एक मिस्टेक होती है। बच्चे क्या करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने में 4 से 5 घंटे दिन के लगा दे रहे हैं, बहुत सी एनर्जी बचती ही नहीं है आपके पास ये सब करने की। तो न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बच्चों में ज्यादा से ज्यादा आपको बोलूंगा कि आप अपने दिन के अंदर 2 घंटा निकाल रहे हो ना, बहुत है, करो, है ना। बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से चीजें हैं यूट्यूब पर, मैं भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल करके रखा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर, फॉर्मूला शीट प्लस उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कराया है। वो सब करना जरूरी है, लेकिन आप उसको ज्यादा एक्सेस में मत करो। नई चीजें सीखते जाएंगे तो ये सब कैसे करेंगे, ठीक है। आप अपने प्रॉपर टाइम टेबल में रखो कि इस दिन अगर ये मॉक टेस्ट देना है तो इस चीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, रिवीजन को उतना ही रखो, ठीक है। जिस समय ये नहीं करना उस समय थोड़ा सा कंसेप्ट को बढ़ा दो, तो इस चीज को बैलेंस करो, ये मेरा काम है। ये फोर्थ मिस्टेक है, बैलेंस करना, हर चीज को लेकर चलना है। कोई चीज एक ही बार की छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन वापस से रूटीन बदल गया है, तो ये नहीं, बैलेंस अपने अंदर रखो, और इसी चीज से आप लोगों को अच्छे सक्सेस मिलने के चांसेस है, ठीक है। आखिरी मिस्टेक, स्लीप। बहुत बच्चे इस समय स्लीप इग्नोर कर रहे हैं, है ना। एग्जाम का टाइम है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ाई भी नहीं हो रही है, लेकिन आप उठे रह रहे हो। अरे यार देखो, मॉक टेस्ट, ये सब चीज, स्लीप जो है वो सैक्रिफाइस करोगे तो एग्जाम में आप लोगों को जो चीज रिवाइज, जो चीज याद आनी चाहिए, रिकॉल होना चाहिए, वो रिकॉल होने में प्रॉब्लम आता है, सीधी बात है। इस चीज पे अगर आप बहुत बार देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व करते होगे तो यार स्लीप सही से नहीं हुई है तो आप देख रहे होगे आपका चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट, फोकस ही नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं रहते हो। तो ये सब चीजें होंगी तो आप लोग अच्छी तरह से परफॉर्म कैसे करोगे। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले भी, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले से ही आपको अपने नींद पर अच्छी तरह से काबू रहना चाहिए, सोना चाहिए। 7-8 घंटे आप आराम से नींद लो, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन रखो, ठीक है। और प्रॉपर टाइम पे सो, ऐसे नहीं कि आप रात के 1 बजे सो रहे हैं और 8 बजे उठ रहे हैं। स्लीप प्रॉपरली, एक प्रॉपर टाइम टेबल पे रखो, रोज जिस समय सो रहे हो उसी समय उसके बाद उठ रहे हो, ये चीज का परफेक्शन रखो, ठीक है। हाँ, और उसके साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ठीक है। नहीं तो आप सो ही रहे हो ऐसा ही 9-9, 10-10 घंटे, तो ये चीज सही नहीं है। आपको अपने आप समझना चाहिए मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लीप आपका बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी है, लेकिन उसके अंदर आप लोग ऐसे टाइम में रखो कि यार वो चीज ऐसा नहीं है कि कभी 4 घंटे की नींद हो रही है तो कभी 5 घंटे की, कभी 7 घंटे तो कभी 10 ही घंटे की, ऐसे नहीं। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलर हो रही है और अच्छी तरह से हो रही है, ये चीज आपको टाइम टेबल में अपने रखना है। और जिससे आप देखोगे कि अगर इस चीज को, ये स्लीप को अगर आप अच्छी तरह से रखते हो तो आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड रहते हो एग्जाम्स के टाइम पर, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। ये चीज को रूटीन में रखो, फॉलो करो, समझो इन चीजों को, है ना, और अच्छी तरह से अपने MSTCD की प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।